जय हिंद, नमस्कार। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रीपोजिशंस का 1 to 14 कंसेप्ट विद एग्जांपल्स। तो आइए 14 के आगे हम लोग देखेंगे 15 से, जो हमारा 15 रूल है। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, जैसे 15 में कह रहा है कि इन समर, अगर कोई भी आपका मौसम दिया हुआ है ना, सभी मौसम के साथ, जैसे इन समर, इन कोल्ड, जो भी हो, इन स्प्रिंग, तो इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे इट ब्लूम्स इन समर, इट ब्लूम्स इन समर, इट इज़ फॉगी इन विंटर, या फॉगी हो जाता है किस में, विंटर में। तो कोई भी आपका ध्यान रखना है, कोई भी मौसम होना, तो उसके साथ आप फिक्स प्रीपोजिशन ही रट लीजिए कि इन का यूज़ करते हैं। इन कोल्ड, इन समर, ठीक है, इन स्प्रिंग, ऐसे कोई भी मौसम जो आपका होता है उसमें इन फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। 16 देखिए कंसेप्ट, एट सनराइज, देखिए एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड, एट नाइट। ऐसा क्यों होता है समझिएगा ज़रा, ये सब फिक्स है। एट सनसेट, सनसेट समझ रहे हैं ना, तो सनसेट के लिए फिक्स एट का ही यूज़ किया जाता है। एट नून, ऐसे हमारा देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन का भी यूज़ करते हैं हम लोग। इन द मॉर्निंग, जिसके साथ आर्टिकल द होता है, बट एट हमारा ऐसे में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है ना। एट सनसेट देख रहे हैं, एट नून 12 बजे को बोलते हैं, एट मिड नाइट मध्य रात्रि जिसको बोलते हैं, एट बेड टाइम। ठीक है, माई, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप एग्जांपल, माई सन लिसन टू फेरी टेल्स एट बेड टाइम। ठीक है ना। एट नाइट, सी चेक्स द लॉक्स एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग एट नाइट, एट बेड टाइम, ऐसे में हम लोग एट का यूज़ करते हैं। 17 है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, समझ रहे हैं ना, ऐसे में हम इन का यूज़ करते हैं। अभी तो हमने बताया, जैसे आई गो टू टेम्पल इन द मॉर्निंग, आई रिटर्न होम इन द इवनिंग, आई कम हियर इन द आफ्टरनून, तो ऐसे में इन का यूज़ किया जाता है। 18 कंसेप्ट देखिए, जैसे कोई भी आपका डे रहता है ना, डे, तो वैसे भी ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे। ठीक है, आपको ध्यान होगा ऑन ट्यूसडे। अगर देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, मतलब ट्यूसडे के आफ्टरनून का बात कर रहा है, या किसी भी मतलब डे के, उसके यदि डे में जैसे होता है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो वैसे के लिए भी आप ऑन फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करिए। डे के साथ साथ यदि डे के जैसे पार्ट भी है, दिन के भाग, जैसे दिन के भाग क्या हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, आफ्टरनून, ऑन हॉलीडे, ऑन वीकडे, ऑन वीकेंड्स। ठीक है, ऐसे में भी आप ऑन फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हैं, सी रिटर्न होम ऑन मंडे आफ्टरनून, वह रिटर्न होम हुआ, वापस लौटा घर, कब, मंडे को आफ्टरनून में। वी विल फाइनलाइज द डील ऑन फ्राइडे इवनिंग, वी मेट आवर फ्रेंड्स ऑन ए हॉलीडे। ठीक है ना, तो ऐसे में हम ऑन फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इंजूरियस टू, इंजूरियस टू, हानिकारक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू योर लीवर। देखिए, इंजूरियस हो आपका, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, डेट्रीमेंटल हो, हानिकारक से रिलेटेड जितना भी होता है, हार्मफुल हो, डेट्रीमेंटल हो, इंजूरियस हो, सबके साथ आप फिक्स प्रीपोजिशन टू लगाइए। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू योर लीवर। ठीक है, पार्ट, देखिए हम बताएं आपको कि पार्ट के साथ दो फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं जी। पार्ट फ्रॉम, यदि किसी व्यक्ति से आप अलग हो रहे हैं तो पार्ट फ्रॉम, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से अलग हो रहे हैं, तो फ्रेंड क्या है, कोई पर्सन है, समबडी है, तो समबडी के लिए फ्रॉम का यूज़ करिएगा, और समथिंग के लिए विथ का यूज़ करिएगा। ठीक है ना। किसी चीज़ से अलग होना, जैसे ही कैन नॉट पार्ट विथ हिज बुक, वो अपने किताब से अलग नहीं हो सकता है, मतलब जो पढ़ने वाला मान लीजिए हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, अपने किताब से अलग नहीं हो सकता है। तो यह किताब आपका क्या है, यहाँ किताब आपका है नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग के लिए आप किसका यूज़ करिएगा, तो यूज़ करिएगा आप। ठीक है, तो ऐसे में हम विथ का यूज़ करेंगे, जब किसी चीज़ से अलग होंगे तो विथ, और किसी पर्सन से अलग होंगे तो किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। ठीक है, देखिए कोप, कोप विथ होता है किसी चीज़ से निपटना, कोप विथ,
कोप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से निपटना। किसी भी चीज़ से यदि आप निपट रहे हैं तो आप वहाँ पर किसका यूज़ करिएगा, वो विथ का। जैसे एग्जाम में लेकिन जानते हैं क्या करता है, कोप अप विथ लगाता है, जो गलत है। जब भी होता है तो कोप विथ होता है, ठीक है, कोप विथ, और एग्जाम में कोप अप विथ देता है, जो गलत है। आई कैन नॉट कोप विथ हॉट वेदर, मैं हॉट वेदर से, ठीक है, मतलब गर्मी के वेदर से कोप अप नहीं कर सकता, सॉरी कोप अप हम भी बोल दिए, कोप विथ होता है, कोप विथ नहीं कर सकता, निपट नहीं सकता। सी कुड नॉट कोप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो आप ध्यान रखिए कि इसके साथ विथ का यूज़ किया जाता है। फील्ड विथ, ध्यान दीजिएगा, भरा होना, फील्ड विथ, फील्ड हो, आप कोई भी ऐसा मीनिंग जो भरा होना का अर्थ दे उसके साथ विथ का यूज़ करते हैं। लेकिन फुल वहीं आ जाए तो फुल ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द बकेट वाज फिल्ड विथ वाटर, फील्ड है तो विथ और फुल है तो ऑफ, ठीक है। आई एम फुल ऑफ कह सकते हैं हैप्पीनेस, या आई एम फील्ड विथ हैप्पीनेस, बोथ आर करेक्ट। तो फील्ड आएगा तो विथ और फुल आएगा तो ऑफ, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। देखिए कोप ऑफ विथ यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसका साइनो क्या हो सकता है, डील विथ, टैकल, हैंडल, ये सब का मतलब निपटना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिप्राइव, डिप्राइव ऑफ होता है किसी चीज़ से वंचित रखना, वंचित रहना, वंचित समझते हैं ना, कोई भी चीज़ मान लीजिए आपको नहीं मिले, होता है ना, किसी चीज़ से हम वंचित रह गए, अधिकार नहीं मिला। ही डिप्राइव मी ऑफ माई राइट, देख रहे हैं ना, तो डिप्राइव के साथ ऑफ। द पुलिस डिप्राइव द फैमिली ऑफ परफॉर्मिंग द गर्ल्स लास्ट राइट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि डिप्राइव के साथ ऑफ, ये फिक्स प्रीपोजिशन आप अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरेफ्ट, इसका भी मतलब होता है वंचित रहना, इसके साथ भी ऑफ का ही यूज़ किया जाता है। ही वॉज बेरेफ्ट ऑफ हिज राइट्स, दे आर बेरेफ्ट ऑफ बेसिस ह्यूमन राइट, ठीक है ना। सुपेरियर टू, सुपेरियर हो, सीनियर हो, जूनियर हो, पोस्टेरियर हो, प्रायर हो, ये सब के साथ टू का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ही इज़ सुपेरियर टू यू, आई एम सुपेरियर टू मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट इन द मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो सुपेरियर के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता, सॉरी टू का यूज़ किया जाता है। बेरेफ्ट हो चाहे डिप्राइव हो, ऑफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं ना, सारा का सारा वही है, आप देख सकते हैं। इन्फेरियर, ठीक, इन्फेरियर दिया हुआ है, इन्फेरियर टू, सीनियर टू, आप देख लीजिएगा, जूनियर टू, प्रायर टू, हम तो आपको बता ही दिए ना कि जितना भी आई ओ आर से लगा हुआ रहता है उसके साथ हम लोग टू का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। प्रायर का मतलब होता है पहले। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया, दिस इज़ इन्फीरियर टू दैट ब्रांड, प्रायर वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, प्रायर वाला, द ट्रेन अराइव्ड प्रायर टू टाइम, टाइम से पहले पहुँचा। टॉक, देखिए जब टॉक वर्ब का काम करे तो टॉक के साथ आप किसका यूज़ करिएगा, टू का, और जब टॉक नाउन का काम करे तो विथ का, थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे पहला एग्जांपल है, आई विल टॉक टू यू। अब यहाँ विल के बाद बताइए, विल क्या है, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के बाद जब आएगा तो वर्ब आएगा, यानी टॉक यहाँ वर्ब का काम कर रहा है इसलिए टू हो जाएगा। वी विल टॉक टू द मैटर रिगार्डिंग विथ दिस इशू, देखिए टॉक टू होगा, ठीक, यहाँ भी क्योंकि वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ जब नाउन का काम करेगा तो नाउन सब्जेक्ट में आ सकता है, द टॉक विथ पाकिस्तान फील्ड, देखिए द टॉक यहाँ नाउन का काम कर रहा है इसीलिए इसके साथ विथ का यूज़ करेंगे। द पीएम हैड ए टॉक, अब देखिए आर्टिकल यहाँ है ना, इसलिए टॉक यहाँ नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि जिसमें आर्टिकल का यूज़ होता है तो आर्टिकल किसके साथ यूज़ होता है, नाउन के साथ। सो यहाँ भी हम लोग विथ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, यहाँ भी हम लोग विथ का यूज़ करेंगे। यानी टॉक जब वर्ब का काम करे तो आप टू का यूज़ करिएगा, जब टॉक आपका नाउन का करे तो विथ का यूज़ करिएगा। लिसन टू, लिसन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू, जैसे प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ लिसन टू मी, आई लिसन टू ओल्ड सॉन्ग्स, ठीक है ना। सजेस्ट टू भी होता है, सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सलाह देना। आई सजेस्टेड टू हिम, मैंने उसे सलाह दिया। माई टीचर सजेस्टेड टू मी टू रीड बुक्स, ठीक है ना। सजेस्ट टू। एग्री, देखिए एग्री आप पढ़े होंगे तो एग्री के साथ जनरली दो प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है जी। एग्री विथ समवन, किसी व्यक्ति से सहमत होना, जैसे आई एग्री विथ यू, सी एग्रीड विथ हर मदर, ठीक है। और एग्री टू किसी बात से सहमत होना, ठीक है ना। एक एग्री ऑन भी होता है, बात से सहमत होना या समथिंग, तो ऐसे में टू का यूज़ करते हैं। आई एग्री टू योर प्रपोजल, सी एग्री टू द आइडिया ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग। अवेल ऑफ होता है, अवेल ऑफ का मतलब होता है ना लाभ उठाना,
अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, लाभ उठाना, ध्यान दीजिएगा। और अवेल के बाद ध्यान रखिएगा कि हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अवेल्ड माई सेल्फ किसके अनुसार, आई के अनुसार। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस गोल्डन चांस। अवेल ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और एग्री के साथ हम लोग देख ही लिए। अब चलते हैं इन्वाइड। देखिए इन्वाइड का मतलब क्या होता है, नाराज़ होना। यदि आप किसी व्यक्ति से नाराज़ हैं, किसी से चिढ़ना, नाराज़ होना वहीं लिखा हुआ है। तो आप यदि किसी व्यक्ति से हैं तो विथ, और किसी पर्सन से नहीं है, किसी समथिंग से है तो एट। किसी बात से चिढ़ना, ठीक, तो समथिंग ही तो हो गया ना, एट। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आई एम एनवायर्ड विथ यू। यू क्या है, पर्सन है तो विथ का यूज़ करेंगे। पीपुल आर एनवायर्ड विथ सच अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है ना। आई एम एनवायर्ड एट योर आइडियो, यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, आइडियो सी, ठीक है ना। वी आर एनवायर्ड एट द कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है, झगड़ा, कह सकते हैं झंझट। एंग्री, एंग्री के साथ भी वही बात है जी, सेम, द सेम प्रीपोजिशन विल बी यूज विथ एंग्री ऑल्सो, एंग्री विथ समवन और एंग्री एट समथिंग। जैसे आई एम एंग्री विथ यू, शी वॉज एंग्री विथ हर चिल्ड्रेन, ठीक है। हर चिल्ड्रेन भी क्या है, पर्सन है। आई एम एंग्री एट, एट यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, एट इसलिए क्योंकि मिस मैनेजमेंट है, समथिंग है। वी आर एंग्री एट द लेट डिलीवरी, ठीक है ना। लेट डिलीवरी भी क्या है, हमारा समथिंग है। कैकोफोनी यहाँ पर दिया हुआ है, शोरगुल होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। 1 to 14 तो हमने पहले ही कर दिया था। ये भी सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप नोट बुक में नोट कर लीजिए सारा चीज़, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।